नमस्कार, जय हिंद। मैं सयाबुद्दीन मंडल और आप देख रहे हैं जनता का रक्षक न्यूज़ चैनल के डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज विजयदशमी का शुभ अवसर है और पिछले 9 दिनों से नवरात्रि उत्सव चल रहा है, जहां पे पूरे भारत में, पूरे देश में, इवन महाराष्ट्र राज्य में देवी आने की उत्साह मनाए जा रहे हैं। लेकिन आज की कामगारों की स्थिति ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग से आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त हम उपस्थित है नायगांव केनी कॉम्प्लेक्स के बाजू में, जहाँ पर कुछ मजदूर, उनके छोटे ठेकेदार उपस्थित है, जिन्होंने इस प्रोजेक्ट में मजदूरी की और हालांकि उनके आर्थिक शोषण करने का आरोप आज यहाँ पे बिल्डर और उनके मुख्य ठेकेदार राम मिलन मिश्रा पे लगाए। सबसे पहला, आप महिला है, आप भी इस आंदोलन में शामिल है, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरह से आपने यहाँ पे लिखा है कि पिछले 5 सालों से केनी बिल्डर और उनके जो ठेकेदार है राम मिलन मिश्रा, उनके माध्यम से आपकी शोषण की जा रही है, तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि किस तरह का शोषण जो है बिल्डर प्रशासन आपके साथ कर रहा है। बिल्डर पहली बोली थी कि हिसाब करके लेकर हम दे देंगे, और जब हिसाब करके अपने मर्जी से लेकर गए तो उसके बाद से बोलता है कि हमारे पास पैसा नहीं है, सीधा राम मिलन मिश्रा के पास जाओ। और राम मिलन मिश्रा के पास जाता बोलता काहे की पैसा, कैसा पैसा। पुलिस लाके हमारा रूम खाली करवाया, मजदूर को खाली कर दिया, यहाँ तक कि मैं डरी नहीं तो मेरा लाइट पानी बंद कर दिया, मेरा सामान उठा के बाहर फेंक दिया। मैं बगल वाला बिल्डिंग में जाके रही थी। मतलब आपने इस प्रोजेक्ट में ठेका लिया था राम मिलन मिश्रा से? जी हाँ। सबसे पहला दर्शकों को बताना चाहेंगे, ये वो महिला है। आज देश में महिला सशक्तिकरण की बातें होती है और महिला हमारे देश की सशक्त हो चुकी है कि एक महिला इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट में कॉन्ट्रैक्ट लेता है और 10 लोगों को रोज़गार देने की जज्बा रखता है। बावजूद इसके इनके साथ जो इन्होंने कहा है कि आर्थिक शोषण हुआ है, लेकिन उससे वो डरी नहीं और आज अपने अधिकार का लड़ाई के लिए यहाँ पे आंदोलन में जुटी हुई है। और वाकई में चैनल के माध्यम से आपकी दाद देता हूँ, क्योंकि जिस देश में द्रौपदी मुर्मू जैसे आदिवासी समाज से आने वाली महिला देश की महामहिम, देश की प्रेसिडेंट बन सकती है, और उस देश के में आप महिला हो और आप अन्याय के विरुद्ध में लड़ रहे हो, एक सोचने वाली बात है। तो हम कंटिन्यू करेंगे कि किस तरह से जो आपने कहा है कि आपकी शोषण किया गया है, क्या इस विषय में स्थानिक जो वालियो पुलिस प्रशासन या फिर उनकी बीट चौकी है उसमें आपने न्याय की गुहार नहीं लगाया इन सालों में? हमने लगाया था 2015 में, जा के थक गया। वो सर फ़ोन करते थे राम मिलन मिश्रा के पास में, आओ इधर आके मुलाकात करो, लेकिन वो आते नहीं थे। फिर हम बोलते थे सर बुलाइए उनको, बोलते थे हाँ बुलाते हैं। जब फ़ोन करते थे तब वो बोलते थे कि हम है ही नहीं यहाँ पर, गांव गया, किधर गया, वो भी थक गया है। फिर हमारा कोई सुनवाई नहीं हुआ है। फिर हमें परेशान करना चालू कर दिया। हम जहाँ मिलते थे वहीं बोलता था कि हमारे लिए इधर उधर वो करेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं तुमको। हमें डरवाया जाता था, धमकी दिया जाता था। जो भी आपको डरवाया जाता था, धमकी दिया जाता था, उसके मामले में आपने वालियो पुलिस प्रशासन से निवेदन किया, लेकिन पुलिस प्रशासन भी आपकी कोई बातों को नहीं सुना, अनदेखा किया। अनदेखा करके छोड़ दिया है, अनदेखा करके छोड़ दिया। इसकी वजह से हम और परेशान हो गए। बोलते हैं कि मेहनत करो, मेहनत से कमा के खाओ, गलत मत करो। लेकिन हम तो औरत होके अपना बच्चे को लेके खुद मजदूरी किए, लोगों को मजदूरी दिए हैं, दे के काम करवाए, फिर भी हमारा पैसा नहीं मिला। ऐसा क्यों? इंदिरा गांधी खुद बोल के गया है कि महिला के देश है, महिला का राज है, महिला तो सबको वो मिलता है। लेकिन आज हमारे साथ में ऐसा क्यों हो रहा है? अगर दूसरे औरत के साथ में होता था, करता था, हमारा कोई सपोर्ट नहीं है, हमारे देखने वाला कोई नहीं, बच्चे छोटे छोटे हैं, सब पढ़ने वाले बच्चे हैं, कौन हमारा सपोर्ट करेगा? हम नहीं करेंगे तो हमको, हमारे बच्चे को कौन खिलाएगा? हम गलत तो कर नहीं रहे। आखिर में चैनल के माध्यम से इतना ही कहना चाहेंगे, आज़ाद भारत की सच्ची तस्वीर इस वक्त हम हमारे चैनल के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। जिस देश में कुछ महीने पहले भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कामगारों के समर्थन करते हुए उनके साथ जो है बैठकर प्रसाद ग्रहण किया, उनको सम्मान दिया, उसी भारत में नायगांव जैसे सिटी में इस तरह के महिला के साथ दुर्व्यवहार होना चाहिए। बिल्डर प्रशासन हो और पुलिस प्रशासन के बारे में भी हम कुछ कहना इसलिए नहीं चाहेंगे क्योंकि शायद वो कानूनी गुनाह हो जाएगा, लेकिन सच्चाई यही है जो इन्होंने कहा कि आमतौर पर गरीबों की सुनवाई शायद होती हो। आप भी यहाँ पे हैं और आपका भी, ये जो व्यक्ति है इनका नाम सिराजुल मुल्ला चैनल के माध्यम से बताऊँ, इसलिए बता सकता हूँ, इनके इतने सारे प्राप्त तो चैनल को मेल द्वारा प्राप्त हुए हैं, इतने सारे बैठकें पुलिस स्टेशन में की गई है, इतने सारे बैठकें केनी बिल्डर के ऑफिस में किया गया है। बावजूद इसके तमाम प्रशासन इन्वॉल्व होने के बाद भी आज ये व्यक्ति यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके लिए सबसे बड़ा गुनाह है। आप क्यों यहाँ पे इस प्राइवेट प्रॉपर्टी पे आंदोलन कर रहे हो? हम हर जगह पे जाके थक गया हूँ, कहीं से तो न्याय नहीं मिल रहा है। हम इसके लिए सोच लिया जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा तो यही हम जान दे देंगे। जब तक अगर
जैसे कि आपने आरोप लगाया है केनी बिल्डर उनके कॉन्ट्रैक्टर राममिलन मिश्रा पे, अगर आपकी सुनवाई नहीं होता है, क्योंकि कुछ वक्त पहले दर्शकों पुलिस प्रशासन यहाँ पे आके गया है, वो आपने मुआयना करके गया है, फिर भी कोई सुनवाई यदि नहीं होता है तो आप लोगों के अंतिम कदम क्या होगा? अंतिम कदम यही है, जब तक हमको न्याय नहीं मिलता है यही बैठा रहेगा, हम कहीं हिलेगा नहीं। मतलब आप लोगों को न्याय नहीं मिलता है तो आप लोग इसी के गेट पे जहाँ पर आपने काम किया था, जिस बिल्डिंग के लिए अपने मजदूरी अपने खून पसीना बहाया था, उसी के बाहर आप डटे रहेंगे? डटे रहेंगे, भले हमारा प्राण चला जाएगा, म्यूनसिपालिटी वाला उठा के लेके चला जाएगा, चलेगा, लेकिन हम यहीं बैठे रहेंगे, हिलेंगे नहीं यहीं से। सही है। इस वक्त हमारे साथ न्यू इंडिया कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय प्रजापति है, जिन्होंने इन पूरे मजदूर और इनके छोटे ठेकेदारों को पूर्ण समर्थन से पाटिंबा दे रखा है। संजय जी, आपका कई सारे पत्र पिछले 4-5 महीनों में हमारे कार्यालय में प्राप्त हुआ है, और कहीं ना कहीं एक प्रशासन के लिए भी शर्मनाक बात है कि बावजूद प्रशासन से न्याय मांगने के बाद भी आज आंदोलन जैसे मार्ग को अपनाया जा रहा है। भारत आज़ाद होने से पहला आंदोलन अंग्रेज़ों की गुलामी से छुटकारा दिलाने के लिए आंदोलन करना पड़ता था, शहीदी देनी पड़ती थी, लेकिन आज मजबूर और मजदूरों को उस मार्ग का अपनाना पड़ रहा है, क्योंकि उनकी भी शोषण उसी तरह से आर्थिक के मामले से किया जा रहा है। तो इस विषय में आप क्या कहेंगे? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से राज्यवासियों और देशवासियों को दशहरा का हार्दिक शुभेच्छा देता हूं। और ये जो आमरण उपोषण आज रखा गया है, ये आमरण उपोषण का विषय ये है कि इन्होंने आर्थिक शोषण और छल और फसनुक किया है। कौन किया है? बिल्डर केनी और राममिलन मिश्रा। इन्होंने झूठा आश्वासन देते हुए इनसे मजदूरी करवाया। मजदूरी करवाने के बाद इनको 2019 में सर्टिफाई करके दिया कि आपका 22,68,200 जो पेमेंट है ये मैं आपको 2-4 दिन में देता हूँ। लेकिन 2-4 दिन करते करते 2020 में आप सभी लोगों को मालूम है कि कोविड-19 आने के कारण 2020 और 21 पूरा देश के प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक समझो कि यमराज साबित हुआ। लेकिन अपने देश के भावी अपने प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने पूरे देशवासियों को अपने क्षमता और सबके एकता से इस देश को किस तरह बचाए, ताकि ये कामगारों के लिए 80 करोड़ देशवासियों को महीने में 3 बार राशन देने का काम अगर किया तो केंद्र सरकार किया, राज्य सरकार किया। क्यों किया कि ये हमारे मजदूर गरीब लोग बचे रहेंगे तो ही हमारा देश का विकास होगा, उन्नति होगा, हम आगे बढ़ेंगे, तभी हम विश्व गुरु बनेंगे। लेकिन कुछ ऐसे हमारे महाराष्ट्र राज्य में बिल्डर है जो इनका शोषण करने के बजाय इनके बारे में कुछ सोचते नहीं हैं। इनके खून पसीने की कमाई हुई रोटी से ये बिल्डिंगें बांध रहे हैं, तो ऑफिस डाल रहे हैं, लैंड खरीद रहे हैं, दुनियादारी कर रहे हैं, लेकिन इनकी मजदूरी नहीं दे रहे। उसका रीज़न क्या है? उसका सपोर्ट किसका है? ये प्रशासन सपोर्ट कर रही है इन बिल्डरों का। आज 3 महीने से मैं वाली पुलिस स्टेशन को ये सारी घटना की जानकारी देते हुए वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक से भी हमने बात की, मीटिंग की। उन्होंने हमें क्या बोला कि ये सिविल मैटर है। भाई, जब सिविल मैटर है तो आपका उद्देश्य है कि ये गरीब मजदूर जाके बिल्डर का सर फोड़े, ये गरीब मजदूर जाके उसका ऑफिस तोड़े, ये गरीब मजदूर उसके रास्ते पे उसका खून करे, तब तुम बिल्डर के खिलाफ केस लोगे या इनके ऊपर केस लोगे। तो ऐसे मैं पुलिस प्रशासन को और ऐसे ऑफिसरों को मैं महाराष्ट्र राज्य सरकार से निवेदन करता हूँ कि उनको बर्खास्त करें और ऐसे शोषित पीड़ित लोगों को न्याय देने योग्य ऑफिसर हर पुलिस स्टेशन में नियुक्त किया जाए, ताकि हमारे जो गरीब मजदूर भाई है, गरीब शोषित लोग हैं, उनको न्याय मिल सके। क्योंकि गरीबों के लिए इनका संवैधानिक अधिकार और कलम और आईपीसी धारे सब बंद हो जाती है। लेकिन अभी यही युवराज केनी अगर एक फ़ोन करे कि वो हमारे प्राइवेट प्रॉपर्टी में जो है आंदोलन कर रहे, प्रदर्शन कर रहे, तो इनको सारे कानूनी कायदे खुल जाएंगे और हमारे ऊपर कार्रवाई करने के लिए हावी हो जाएंगे। तो मैं आपको चैनल के माध्यम से एक ही निवेदन करना चाहता हूँ, पहले भी उनको जाके पुलिस स्टेशन में किया हो कि इनके ऊपर आर्थिक शोषण और फ्रॉड का 420 का गुना दाखिल करो युवराज केनी और राममिलन मिश्रा के ऊपर, और इनको अंदर डालो। बाकी जो होगा हम कोर्ट में देखेंगे। और जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा, न्यू इंडिया कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन तन दल बल से इनके साथ खड़ी है, दिन रात खड़ी है। जैसे कि इस वक्त न्यू इंडिया कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के उपाध्यक्ष संजय प्रजापति जी थे, और साथ ही साथ तमाम जो मजदूर हैं, छोटे ठेकेदार है, मेरे पीछे यहाँ पे उपस्थित है, और लगातार अन्याय के विरोध डटे रहने की उन्होंने बात यहाँ पे की है। और कई सवाल जो है वालियो पुलिस प्रशासन पे उठाया गया है, कई सवाल जो है यहाँ के वसई विरार महानगर पालिका पर भी उठता है।
वो क्यों? क्योंकि जब कोई कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग बनता है, जब एरिया डेवलप होता है, वहाँ पे नागरिकों को रहने की सुविधा किया जाता है, तो वहाँ पे रास्ता, पानी, गटर जैसे महत्वपूर्ण और मूलभूत गरज सुविधा पुराना ये महानगर पालिका की जिम्मेदारी होता है। लेकिन बिल्डिंग बन गया है, लोग रहने आ गया है, लेकिन गटर अभी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी में ही काउंट होता है। तो कहीं ना कहीं ये उस भ्रष्टाचार के रावण की ओर दर्शाता है कि आज हमारी प्रशासन की स्थिति क्या है, हम यहाँ पे समझ सकते हैं। हालांकि इस वक्त जो भी बातें आपने चैनल के माध्यम से पीड़ितों के जुबानी सुना है, इस पर हम गौर करेंगे दर्शकों के साथ साथ शासन प्रशासन भी इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करे और पीड़ितों को जो योग्य है, जो सही नीति है, उसके तहत कार्रवाई करे। केनी बिल्डर से भी निवेदन करते हैं, यदि आपको भी कुछ चैनल के माध्यम से अपने पक्ष को रखना है या आपके राम मिलन मिश्रा जो कॉन्ट्रैक्टर को उनको रखना है, तो चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है या ईमेल द्वारा आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आगे की सारी जानकारियाँ जो है, आने वाले पल पल की खबर इस आंदोलन को लेकर हमारे चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाते रहेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।